प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु भाई। आप दोनों ही भाई स्वरूप राम कृष्ण के स्वरूप में आप यहाँ विराजित, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि श्री धाम वृंदावन में तो सभी राधे राधे कहते हैं, मैं लाडली जी का, किशोरी जी का, हमारे बालाजी के प्रति कैसा भाव है, कैसा स्नेह है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला है, मैं श्री धाम वृंदावन से आई हूँ, जो मुझे बागेश्वर बालाजी की कृपा से मिला है। वो वृंदावन का सौभाग्य मुझे बालाजी के ही चरणों में आकर के मिला है। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका कि मैं जब भी बागेश्वर धाम आता हूँ ना, तो यहाँ रात्रि में बैठता हूँ बालाजी के आगे, जब कोई नहीं होता। तो सब तो हनुमान जी को, राम जी के भजन सुना में, लेकिन हम यहाँ श्री किशोरी जी के ही भाव सुनाते हैं। वाह! क्यों? उसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। हनुमान जी साधारण नहीं है। अगर महाराज जी एक भाव कह रहे कि राम नाम हनुमान जी को बड़ा प्रिय है, राम कहते ही हनुमान जी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, पर निश्चित है कि आप श्री किशोरी जी का नाम बोलोगे तो हनुमान जी नृत्य करते होंगे, भीतर आनंदित हो जाते होंगे। क्यों? कृष्ण लीला में बहुत बड़ी भूमिका है श्री हनुमान जी की। कल्याण अंक में एक सुंदर भाव पढ़ा था कि जब दंडकारण्य वन के संतों का प्रस्ताव लेकर के हनुमान जी गए राम जी के पास कि भगवान आप दर्शन देने चलिए दंडकारण्य वन में, तो राम जी बोले भैया अभी हम पे समय नहीं है, हमको वापस अयोध्या पहुंचना है। अब दंडकारण्य वन जाएंगे, वहां पे हजारों लाखों संत हैं, उन सबसे मिलेंगे, बहुत समय लगेगा। आप एक काम करिए, उन सबको कहिए प्रतीक्षा करें, द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे, यही सब संत गोपी बन के आएंगे, तब हम इनसे मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले हम हैं बिचौलिया, हमको संभालना पड़ेगा जाके। तो हनुमान जी जब अकेले पहुंचे, दंडकारण्य वन के संत रोने लगे, बोले आप राम जी को नहीं लाए। तो इतना भावावेश देख करके हनुमान जी ने वचन दिया कि द्वापर में हम मिलवाएंगे, हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं कि ठाकुर जी से हम आपको मिलवाएंगे। तो बोले द्वापर में फिर कैसे मिलवाए? बोले कि जब ठाकुर जी कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो श्री हनुमान जी महाराज उनके अधर पर विराजने वाली वंशी के रूप में प्रकट हुए। वाह! तो जो ठाकुर जी की जो वंशी है ना, इनको शिव स्वरूप माना जाता है और शिव के ही अवतार हैं श्री हनुमान जी। तो हम तो ये मानेंगे शिव जी नहीं, हनुमान जी ही वंशी के रूप में पधारे हैं। वाह! क्योंकि हनुमान जी को काम कहा है वैष्णव जनन को पकड़ करके श्री रघुनाथ जी के चरणन से जोड़ना, और वंशी भी कृष्ण लीला में वही करती है। जब रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है, महाराज जी कथा में सुनाते हैं कि ठाकुर जी ने अपने अधरों पर वंशी को धारण किया और जैसे ही क्लीम शब्द का उच्चारण किया, अपने कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते, जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए तो बाज उठी वंशी हमारे वृंदावन में। तो सबको तो लग रहा था कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, लेकिन जितने दंडकारण्य वन के संत गोपी बन करके आए, उन सबके कान में जाके वंशी के स्वर में हनुमान जी कह रहे चलो समय आ गया मिलवे को। वाह! जय हो! तो श्री हनुमान जी ही वंशी हैं, इस भेद को हम समझ नहीं पाए, और वही वंशी हमारी किशोरी जी की सबसे प्रिय है। अद्भुत नई बात, अद्भुत बात। लाल जी की वंशी चुराती डोले श्री राधा रानी, क्यों? ये हनुमान जी ही तो हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी, या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो बंसी गई चोरी, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। राम अवतार में तो श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष बैठे हैं, और कभी जानकी जी कृपा कर रही हैं, कभी राघव जी कृपा कर रहे हैं, हनुमान जी पीछे पड़ रहे हैं कि राम जी के चरणन में बैठूंगा, जानकी जी के चरणन में बैठूंगा। लेकिन कृष्ण अवतार में तो खींचातानी है रही है, किशोरी जी कह रही है मैं रखूंगी, और ठाकुर जी कह रहे हैं मैं रखूंगा, हनुमान जी बीच में आनंदित है रहे, वाह ये बढ़िया भयो हमारो। तो श्री कृष्णावतार में वंशी के रूप में हनुमान जी पधारे हैं। जय हो! तो हनुमान जी को राधा नाम प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है, इतना प्रिय जैसे मन की पसंदीदा बात कोई कर दे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। राम नाम सुन के तो वे आनंदित होते हैं, लेकिन राधा नाम सुन के तो रोंग रोंग खड़ा हो जाता हो। वाह! तो इसलिए आप यहाँ आकर के जय सिया राम बोलो, लेकिन हमारी श्री जी को भी डंका बजाए के जाए। जय हो! अद्भुत बात।